कभी कभी इंसान को सब कुछ मिलने के बाद भी उसकी इच्छा खत्म नहीं होती। अब कहानी आती है राजा ययाति की। शुक्राचार्य के श्राप से राजा ययाति तुरंत वृद्ध हो गए। उनके काले केस सफेद हो गए, शरीर झुक गया और इंद्रियों की शक्ति धीमी पड़ गई। पर मन अब भी युवा था। वासना, इच्छा, भोग की प्यास सब वैसे ही प्रज्वलित थे। ययाति ने श्राप से मुक्त होने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने कहा, श्राप लौटाया नहीं जा सकता, पर एक मार्ग है। यदि तुम्हारा कोई पुत्र अपना यौवन तुम्हें दे दे और तुम्हारी वृद्ध अवस्था स्वीकार कर ले तो तुम फिर से युवा हो सकते हो। ययाति ने अपने पुत्र को बुलाया, यदु, तुर्वसु, ध्रुयु, अनु और सबसे छोटे पुरु। उन्होंने अपनी इच्छा रख दी। एक पिता अपने पुत्रों से उनका यौवन मांग रहा था। यदु ने मना कर दिया। उसने कहा, यौवन ही जीवन का सार है, इसे कैसे दे दूं? तुर्वसु ने भी इनकार किया। ध्रुयु और अनु ने भी अपने भविष्य को वृद्धावस्था में बदलने से अस्वीकार कर दिया। सबने अपना अपना स्वार्थ को चुना। अंत में पुरु ने सिर झुका दिया। उसने कहा, पिता का ऋण चुकाना ही पुत्र का धर्म है। यदि आपका सुख इसमें है तो मैं अपना यौवन अर्पित करता हूँ। उस क्षण ययाति फिर से युवा हो गए और पुरु वृद्ध। ययाति ने कई वर्ष तक भोग किया, राज्य, संपत्ति, स्त्रियां, विलास, सब कुछ। पर एक दिन उन्हें एहसास हुआ, इच्छा अग्नि की तरह है, जितना ईंधन दो उतनी ही भड़कती है। संतुष्टि भोग से नहीं, त्याग से मिलती है। तब ययाति ने यौवन पुरु को वापस कर दिया और उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। यदु को वंश से अलग कर दिया और पुरु के वंश से आगे चलकर जन्म हुआ भरत और कुरु का। एक पिता की मांग ने वंशों की दिशा बदल दी। आगे देखिए, जब इसी वंश में जन्म लेते हैं वो राजा जो धर्म और अधर्म के बीच महाभारत का बीज डालेंगे।